अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। मेरी आज है छुट्टी, तो मुझे जाना है पिज़्ज़े पे। मियाँ चले गए हैं, बस मैं भी जा रही हूँ। तो मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ, क्योंकि फिर 1 या 1:30 बजे हम सब बैठ के खाना खाते हैं। तो नाश्ता ना मियाँ करते ना मैं, लेकिन मैं आजकल करने लग गई हूँ नाश्ता। उससे फिर मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती, सर में दर्द नहीं होता, ना चक्कर आते हैं। इसके बाद मैं आपसे करती हूँ शेयर, जो हम परसों ढोलकी पे गए थे ना, वहाँ क्या नुकसान हुआ है हमारा बड़ा। ये जी कल पारसा मैडम का दरवाज़ा बंद करते हुए गाड़ी में फ़ोन आ गया। मतलब उसने जो पहना हुआ था ऊपर जैकेट या जर्सी, उसके जेब में था। अब उसकी शेप देख रहे हैं आप, ये देखें, वो जेब बाहर रह गई, इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जेब के अंदर फ़ोन था और इस तरह से टूटा है कि बस पूछिए, उसकी हालत देखिए। अब देखो क्या लेके देते हैं, कब लेके देते हैं। फिलहाल फ़ौरन तो नहीं लेके देंगे, पहले हम इसके फ़ोन से बहुत तंग हैं। तो ये देखें जी, हालत देखें। ये अभी इसके ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ था, वो अलग, वो तो टूटा टूटा, ये नीचे है। और पीछे से ये देखें कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो बस ये बच्चों को ध्यान रखते नहीं है, फिर ये हाल हुआ है। आए, और ये इतने का बारीक बारीक शीशे हैं कि मैंने हाथ लो, मेरे सारे हाथ में ये सारे कल मेरे लग गए थे यहाँ पे, इसके छोटे छोटे। तो चलिए ये पार्सल को मंगवा के देंगे नया, देखिए कब मंगवा के देते हैं। फ़िलहाल तो ये नुकसान हुआ है जी हमारा। तो यहाँ जी मैं आ गई थी पिज़्ज़े पे। मियाँ जी ने सारी तैयारी शारी तो कर ली, जो शुरू में तैयारी होती है सारी। बस ये सॉस वगैरह वो बनाते हैं, वो तकरीबन 3-4 दिन के लिए बनता है अक्सर। तो एक बड़ी सारी बाल्टी 10 किलो की दही की। मुझे ना दही इतना अच्छा लगा, मैं नॉर्मली दही खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी शक्ल इतनी अच्छी लगी। वो पाकिस्तान में वो जो कनालियों में नहीं, होटलों में मिलता दही, वैसा दही कसम से। वो कभी कभार हम लेने जाते थे ना, जब भी जाग लगानी और दूध जो है वो ठंडा रह जाना, सर्दियों में अक्सर होता था कि दही नहीं जमता था। तो हमारे घर में सब जो चाचू वगैरह सब थे, नाश्ता जो थे वो दही से ही करते थे। तो फिर हमें कभी कभार लेके आना पड़ता था जाके ना होटल से। तो उनकी जो मिट्टी की वो जो होती है क्या कहते हैं उनको, कनालियाँ सी, उनमें उन लोगों ने ना बनाया होता था। वो इस तरह की शक्ल होती थी। घर में जितना मर्जी कोशिश कर ले तो वो ऐसा नहीं बनता। तो मैंने क्या हेल्प करनी होती, यहाँ आके मैंने करने होते लहसुन, मैंने छील के उसका पेस्ट बनाना होता, साथ ये खीरे जो है ये मैंने कश करने होते हैं। तो यहाँ बन रहे हैं 2 किस्म के सॉस, एक योगर्ट सॉस मतलब दही वाला जो सलाद के ऊपर जाता है, और एक इसको कहते हैं ससीकी सॉस, जो ज़्यादा वाला है, जो ज़्यादा यूज़ होता है। वो डोनर, शवारमा और इस तरह से एक्स्ट्रा कई चीज़ों के साथ जाता है। तो ये फिर मेरे मियाँ जी ने अब अपनी इसमें रेसिपी डाली हुई है, मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन उसका जो ससीकी सॉस मैं कह रही हूँ, उसमें लहसुन का पेस्ट मेरे ख्याल से कोई 2-3 पूरे जवे उसके वो मैंने छीले थे, और साथ खीरे 2 बड़े वाले, और इसके अंदर उनके नमक और काली मिर्चें और ओरिगानो और पता नहीं क्या कुछ। तो ये मशीन से ही बनता है। तो ये बस मैं इनकी हेल्प करने आई थी, बाकी बस मैंने बच्चे लेने घर चले जाना है। तो ये मेरे घर में भी बहुत यूज़ होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ जब कभी कबाब बनाए हों या रोस्ट बनाया हो। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इतना तो कभी कभार पराठे के साथ डायरेक्ट ही खा लेती है, बिल्कुल जैसे कद्दू का रायता नहीं बनता, ऐसा भी टेस्ट आता है। और साथ उसमें जब वो लहसुन का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि कस्टमर आ गए थे, फिर काम ज़्यादा था, तो 1 बज गया था। फिर मियाँ कहते कि ऐसा करो बच्चों का ले जाओ, तो मेरा जो है ना वो जाके बना देना। और बच्चे खुद ही चले गए थे घर पर। इजना जो है वो स्कूल से निकल के ना सीधा किंडरगार्टन जाती है, और आहिल को वही लेके आ जाती है। जब मैं काम पे होती हूँ तब भी वैसा करती है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मामा मैं मौसी के साथ ले आई हूँ। तो यहाँ जी अच्छा, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे ना तो ये बहुत भौंकते हैं। तो अभी कोई गाड़ी गुजरी, इतना बोल रहे थे मैं आई हूँ, तो फिर एकदम से चुप हुए हैं। फिर मैंने हाथ सूंघाया, फिर ये होता है कि वो थोड़ा सा ना शांत हो जाते हैं। तो यहाँ जी पारसा भी आ गई थी स्कूल से, और ये काम मैंने ना उसको छुट्टियों से पहले कहा हुआ था कि पारसा आपने अपनी अलमारी ठीक करनी है। तो सारी छुट्टियाँ गुजर गई हैं और अलमारी अब ठीक होने लगी। और इजना बेचारी क्या अभी कहती, मैंने इजना के नहीं करने, मैंने सिर्फ अपने करने। तो मैंने कहा चलो अपने ही करो, क्योंकि जब भी स्कूल जाना होता है ना तो उसको अपने, कभी इसको ट्राउज़र नहीं मिल रहे होते, कभी इसको पुलोवर नहीं मिल रहे होते जो ऊपर पहनने वाले। तो मतलब रोज़ सुबह सुबह 5 बजे से 5:30 बजे उठना है, और साथ मुझे भी इसने उठाना ही उठाना है। हालांकि मैं इसको कहती हूँ रात को कपड़े निकाल के रखा करें। तो मैं इसको कह रही थी कि प्लीज़ अपनी ना निकाल के रखो, जो आपको पता है कि जो घर के कपड़े हैं और जो स्कूल के कपड़े हैं, जो शलवारें कमीज़ें हैं। तो साथ ये मैंने अभी नीचे लेके जाती हूँ, रख के आती हूँ। ये उस दिन के यहीं पड़े हुए हैं। मैं
कमरे में आती बहुत कम हूँ, फिर मुझे याद भूल जाता है कि ये नीचे भी रख के आने स्टोर में, तो ये भी रख के आऊँ वज्जी का, उसको दे के आऊँ वापस। और अल्लाह करे शुक्र है कि उसने कर लिया था। अब इसने कही थी हाय मम्मा मैंने अपनी नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं इस वीकेंड पे आप कर लेना। वो बड़े शौक से करती है अपनी, वो अपनी भी कर लेती है और राहिल की भी कर लेती है। और इसके पीछे लग के मुझे याद दिला दिला के पार साहब प्लीज़ अपनी अलमारी ठीक कर लो, क्योंकि कपड़े गिर रहे होते हैं जब अलमारी खोलो तो। अब जब इसका कमरा चेंज होगा ना फिर इसको मैं बड़ी अलमारी लेके दूंगी जो ट्रिपल डोर वाली होगी, ताकि आराम से इसके कपड़े आ जाएं। तो यहाँ बन रहे हैं जी जुगाड़ वाले चावल। जुगाड़ वाले चावल वो होते हैं जो हम औरतें जो बचा हुआ सालन होता है उसका बनाते हैं। अक्सर औरतें बनाती होंगी, मैं तो खैर कभी कभार, क्योंकि मेरे घर बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बनता। वाइट चावल भी बहुत कम, सिर्फ आहिल के लिए बनते हैं। हम लोग चावल बहुत कम खाते हैं। मैं जितनी बार मर्जी मुझे पूरा हफ्ता चावल मिल जाए तो खा लेती हूँ, वो भी बिरयानी। तो खैर जी यहाँ मेरे पास मैंने बनाए हुए थे काले चने, तो जी वो किसी ने खाए ही नहीं सालन। रिजवान ने 1-2 बार खाए, ये नहीं कि मज़े के नहीं बने। मैं रोटी कम खाती हूँ, रिजवान 1-आध बार खाते, कभी कभार पिज़्ज़े से खाते। तो चने वैसे के वैसे पड़े हुए थे, मैं उसको फ्रीज़ नहीं करना चाह रही थी। मैंने फिर 1-1.5 गिलास जो है वो भिगोया और मैंने कहा चले मैं साथ रायता बनाऊँगी, शायद खा लें। लेकिन नहीं जी, आप यकीन करें इसमें से 1 या 1.5 प्लेट खाई होगी, बाकी सारे चावल मुझे फेंकने पड़े। और जब मुझे खाना फेंकना पड़ता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। मैं अपने बच्चों को बार बार कहती हूँ कि बच्चों शुक्र किया करो, अल्लाह मैंने आपको हर चीज़ दी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे रात को पेट भर के खाना भी नहीं खाते। तो बस चलें खैर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। मैंने पूरे लवाजमत बनाए, साथ सैलड भी काटा कि शायद खाए जाएं चावल। सैलड और रायता फिनिश हो गया लेकिन चावल किसी ने नहीं खाए। क्या कर सकती हूँ, ज़बरदस्ती थी ना। पारसा जो है ना वो भी बिरयानी, तय वाली बिरयानी खाती है और वो उबले हुए चावल भी नहीं खाती। लेकिन मैं ये है कि मैं उबले भी खा लेती हूँ, इस तरह से बने हो वो भी खा लेती हूँ। चाइनीज़ में मुझे इतने पसंद है, चाइनीज़ ये बनाने नहीं देते क्योंकि खाते नहीं। फिर तय वाली बिरयानी हर हफ्ते बन जाती है, वो भी मुझे लगता है ना मेरा ना दिल जो है ना वो उससे चढ़ा देना है बना बना के। तो चलें जी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं जो चावल कह रही हूँ देसी सामान मंगवाती हूँ ऑनलाइन, वो कैसे मंगवाती हूँ। तो जिनको नहीं पता उनको भी बता दूँ कि मैं जो है www.basraasianfood.de से मैं इस वेबसाइट से मंगवाती हूँ। और जैसे ही आप उसकी वेबसाइट खोलेंगे आपको सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जो जो आपको चाहिए आप बास्केट में डालते जाएं। जब आपके 40 यूरो से बिल हो जाता है ना आपका, तो फिर आपकी डिलीवरी फ्री हो जाती है। और 40 यूरो तो ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमने चावल अगर 10 किलो मंगवा लिए तो वही 15-16 यूरो के। फिर अगर 2-3 दालें मंगवा ली तो आराम से 40 यूरो बन जाते हैं। तो हम औरतें मर्दों के सर पे बैठी रहती हैं कब उनको टाइम मिले और हमें लेके जाएं। तो आप सब औरतों के लिए आसानी है इसमें कि अगर घर बैठ के आप जो है वो इससे मंगवा लें। और उसमें सारा तरीका उन्होंने बताया हुआ। जैसे आप वो कासे पे जाएंगे, आपको अपना एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप का नंबर भी है। लेकिन व्हाट्सएप का नंबर इसलिए कि आप उस पर कोई कंप्लेन करनी हो या कोई चीज़ आपकी नहीं पहुंची तो उसके लिए। तो ट्राई करके देखें, आपको आसानी होगी। सारी औरतों को जो इंतज़ार करती थी ये सामान ख़त्म हो गया, ये सामान ख़त्म हो गया, कब चक्कर लगे। तो चलें जी, मेरा खाना हो गया है रेडी। मैं वैसे ना हीर चावल यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर वही बनती तय वाली बिरयानी, लंबे लंबे खड़े खड़े चावल, ये चिपकते नहीं हैं। तो उसके लिए ये चावल सबसे बेस्ट है। तो चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।